अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था वो था रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स और उनको रियल नंबर लाइन पर हम कैसे शो करते हैं। तो उसके हवाले से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके एक दो चीज़ें पूछी हैं। व्यूअर्स, मैंने कई दफ़ा कहा है कि जो भी चीज़ पूछनी हो आप लोगों ने तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर एक अपना दिल भी आप लोगों को साथ ही भेज दूँ। तो व्यूअर्स, बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैंने आपको बताया था फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2/3 को हम रियल नंबर लाइन पे शो करते हैं तो ये 0 और 1 के दरमियान में है। ये तो हमें कैलकुलेटर से अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन जब रियल नंबर लाइन पर हम शो करते हैं उससे तो मैंने आपको बताया था हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर अगर 3 है तो हम 2 लाइंस लगाएंगे, एक कम कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर 4 है तो हम 3 लाइंस लगाएंगे। अगर डिनोमिनेटर 5 है तो हम 4 लाइंस लगाएंगे, मतलब एक लाइन कम। तो स्टूडेंट ने पूछा कि एक लाइन कम हम क्यों करते हैं, इस पर हम रट्टा लगाना है या इसका कोई कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्वियसली इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। वैसे एक बड़ी कॉमन सी बात है ये कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, फ़र्ज़ कर लें ऐसे, हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 1/2 हो, 1/2 का मतलब है 0.5, मतलब हाफ, आधा। ठीक है, तो अब आपने इसको आधा आधा करना है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके मिड में जाकर हम एक लाइन लगाते हैं ऐसे, ये इसका हाफ हो गया, मतलब इसके 2 पार्ट्स बन गए। तो अब लाइन कितनी लगाई, एक लाइन लगाई है। डिनोमिनेटर में क्या था, 2 था, तो हमने क्या किया, उसमें से एक कम करके एक लाइन लगा दी। अब अगर से यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसका मतलब हमने इसे क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली हमें इस लाइन के ऊपर हमें 2 लाइंस लगानी पड़ेंगी। वो कैसे, देखें, ये 1, ये 2। अब देखिए ये कितने हिस्से बन गए, इसके कितने पार्ट्स हो गए एक लाइन के। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई है। इसी तरह से अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे लिखा हुआ हो 2/3, तो ये मैंने आपको बताया था ये 1/3 होगा और ये क्या होगा, 2/3 होगा। ओके, ये 1/3 मतलब 1 का तीसरा हिस्सा या 1/3 आप कह सकते हैं, 1/3 आप कह सकते हैं। ये 2/3 है, यानी 2 तिहाइयाँ होगी, 2/3, 2/3। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे से 2/3 की बजाय अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 3/8, तो अब क्या करेंगे, हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें 7 लाइंस लगानी पड़ती हैं। अगर हम 7 लाइंस लगाएंगे तभी ये 8 इक्वल पार्ट्स में होगा। अभी मेरे पास स्केल तो नहीं है तो जस्ट मैं अंदाजे से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें, ये 1, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये 8, ये 8 पार्ट्स हो गए। ठीक है, यानी 8 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई लाइन। और हमारा आंसर क्या है, 3/8। तो इसका मतलब हमने इस 8 पार्ट्स में से हमने 3 पार्ट्स निकालने हैं, 3 पार्ट्स। तो ये होगा 1/8, ये होगा 2/8 और ये होगा, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास, ये होगा 3/8। ओके, आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इससे आगे व्यूअर्स हमारा जो टॉपिक है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी मैंने एक अलहदा से वीडियो बना दी है, ये भी आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो भी मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।